चुनाव में आपके पास बहुत सारे मुद्दे आए, लेकिन आप जनता की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं या फिर पार्लियामेंट में हल्ला करते हैं, जनता के बीच आप पहुंच नहीं रहे हैं। शायद यही कारण है कि आपका ग्राफ जो है लगातार निरंतर गिरता जा रहा है। विनोद जी, मेरा आपसे एक बड़ी विनम्रता से अनुरोध है। मेरे भाजपाई मित्र, अब मैं नहीं चाहता कि उनको उनका हृदय चोटिल हो, लेकिन फिर भी बड़ी शालीनता से इतना कह दूं कि जब कोई दूसरा बात करता है तो इतने से एटिकेट रखिए कि बीच में मत बोलिए। मैंने सुना ना शांति से आपको, अब जब मैं बात करूंगा तो बीच में मत बोलिएगा। विनोद जी, तिवारी साहब जो बोल रहे हैं ना, मैं बड़ी शालीनता से आप ही से पूछ लेता हूं तिवारी साहब, पलट कर, जिस देश के अंदर ये मौके की वोट चोर सरकार रातों रात अध्यादेश लाकर 2-1 का बहुमत चुनाव आयुक्तों के चुनाव के लिए बनी गई समिति में पहले से हासिल कर लेती है, वहां आप क्या तवक्को करते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, 55 लाख वोट 6 महीने में इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाए। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सरकारी तौर पर प्रूव कर दिया कि इतने वयस्क वहां है नहीं जितने इन्होंने शो कर दिए। सुन लीजिए ना, फिर बोलिएगा। 60 लाख आपने बिहार में काट दिए। सुनते जाइए जरा। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बमय सबूत, वो 7-8 फीट का पुलंदा लेकर खड़े हुए, वो ब्राजीलियन मॉडल जिसके नाम पर 200 वोट इन्होंने डलवा दिए एक पोलिंग बूथ पर, वो तमाम भाजपाई नेता जो प्रूव हो गया, उनकी फोटो से प्रूव हो गया कि 4-4, 5-5 जगह पर वोट डाले। मैं आपको कुछ बताता हूं। विनोद जी, कृष्णानेंदु पाल है असम 2021, भाजपाई उम्मीदवार, इनकी गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई। प्रसन्ना जगदेव उड़ीसा 2024, इनकी गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई, भाजपाई उम्मीदवार। माधवी लता तेलंगाना 2024, इनकी गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई, भाजपाई उम्मीदवार। गोपाल शर्मा राजस्थान 2018, इनके घर से ईवीएम बरामद हुई, भाजपाई उम्मीदवार। इसके बाद इनके हैं एक श्यामाजी भाई, ये भाई साहब वो है जिनको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया। उस ईवीएम कंपनी बनाने वाली जो कंपनी है उसके साथ में से 4 निदेशक भाजपाई बना दिए गए। अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिनका खुला आरोप कांग्रेस ने लगाया, राहुल गांधी जी ने लगाया, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, नदी का नाम बता रहा हूं, जरा हैरान हो जाएंगे। ये एक लोकल नदी है वहां पे, लापलो। यहां पर हजारों वोटर कार्ड सीसीटीवी कैमरे में, ये भाजपाई चोर, वो नेता और उसका बेटा जलाते हुए पकड़े गए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कब कहा विपक्ष ने ईवीएम बंद कर दो? हमने कहा वीवीपैट का मिलान कर दो। है औकात इनकी, करा के दिखा दे। पहले 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती थी, आपने उसके ऊपर काला पर्दा लगाया था। जब विरोध हुआ उसको बंद किया गया, लेकिन अभी भी आप वोटर के हाथ में पर्ची नहीं देते। और बिहार की बात कर रहे हो तो रोका का वो वीडियो भूल गए? मालिक, सड़कें तक खुदवा दी इन चोरों ने। जगदीप जी, आप डॉक्टर तिवारी आपका जवाब देंगे क्योंकि बड़े संगीन आरोप लगाया है। आप मुझे एक और जवाब ले लीजिए। नहीं, एक और जवाब दीजिए ना मुझे। जब देश के प्रधानमंत्री पर, चरित्र पर उसके आरोप लगे, मधु केशवर जैसी महिला जिन्होंने मोदी नामा लिखी, वो कहे कि प्रधानमंत्री अयाश है, इनका नेता सरेआम कह रहा है कि वो चाइना जाया करते थे, जनाब अयाशी करते हैं। क्या कहेंगे ये? पार्टी चरित्र इनका नहीं, आप थोड़ा सा कांग्रेस आप मेरे मालिक सुन लीजिए ना जगदीप जी, सुनिए जगदीप जी, वोट चोरों को आप सुन लीजिए ना जगदीप जी, मारकर इस देश की जनता बाहर ऊंचा बोलने से। चलिए डॉक्टर तिवारी। विनोद जी, मैं जगदीप जी से कहना चाहता हूं कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का जन्म देश की आजादी से पहले हुआ, और देश की आजादी से पहले जन्म होने वाले को इतना ज्ञान नहीं है कि इस देश में जेपी आंदोलन, महात्मा गांधी आंदोलन और एक से एक आंदोलन ऐसे हुए जिससे सरकार गिरा दी गई। क्या मैं आंकड़े दूं कब कब सरकार गिराई गई है? आपने अभी नाम लिया भाजपा का ये आदमी भ्रष्ट था, भाजपा का ये आदमी भ्रष्ट था, तो आप कहां सोए थे जब वो भ्रष्ट था? तो क्यों नहीं आपने उस पर बड़े ढंग से आंदोलन किया? क्यों नहीं घेरा सरकार को? क्यों नहीं वकालत की आपने? क्यों नहीं मुकदमा किया आपने? आदरणीय जगदीप जी, किसी के बारे में ब्लेम लगाने से पहले आप यह भी देखिए, कांग्रेस के वही शुभेंदु आज बीजेपी के मुख्यमंत्री
कितने बड़े आरोप हैं, क्या जनता नहीं जानती है? जनता केवल टेलीविजन पर देख रही है और इस टेलीविजन के माध्यम से आंदोलन नहीं होता। आंदोलन करने के लिए एक टीम की जरूरत है, एक संगठन की जरूरत है। वो संगठन आपके कहां गए? मैं बार बार आप लोगों को चैनल पर कहता हूं कि आग लगाइए देश के अंदर कि भ्रष्टा मिट जाए, भ्रष्टाचारी मिट जाए, इस देश में शिक्षा हो, इस देश में स्वास्थ्य हो। ये आंदोलन आप कब करेंगे? आज एक छोटा सा राज्य नेपाल का प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री देश के स्कूल को, सारे स्कूल को सरकारी बना देता है। और अगर भाजपा नहीं करती है तो माननीय जगदीप जी, आप विपक्ष के लीडर हैं। विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार से लड़ता है। अजय तिवारी लड़ने नहीं जाएगा, हमारे अमित जी लड़ने नहीं जाएंगे, हम तो टीवी पे बोल देंगे। हमारे विनोद जी लड़ने नहीं जाएंगे। आप अपनी पार्टी के नेताओं से कहिए कि वो आंदोलन करें और आंदोलन करके इस देश में जो भ्रष्टाचार